लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 4 रूल्स पढ़े थे। वो रूल्स थे SSS, SAS, ASA और RHS। इन 4 रूल्स को यूज करके हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना सीखा। आज की क्लास में हम क्लास 9 की वर्कशीट 30 को सॉल्व करेंगे और इस वर्कशीट को हमने जो लास्ट क्लास में सीखा उसके बेसिस पर उन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक थ्योरम को समझ लेते हैं। बेटा, थ्योरम्स होती हैं ऐसी स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको हम लॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम को सिद्ध किया जा सकता है। प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बेटा, यहाँ ध्यान से पढ़ना है, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसको हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल्स ऑपोजिट टू, कौन से एंगल जो ऑपोजिट है, सामने है, किसके सामने है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है। बेटा, थ्योरम को प्रूफ करने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, और गिवन से पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बात की गई है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखो, एक ट्रायंगल है। दिस इज, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। और जैसा कि है कि एक ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसकी साइड, एनी 2 साइड हम इसको इक्वल ड्रॉ करते हैं। तो थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन क्या है? जो क्वेश्चन का पार्ट हमें पता है। पता क्या है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। तो गिवन हम यहाँ मेंशन कर देंगे। गिवन क्या है हमें? ट्रायंगल ABC in which AB is equals to AC। इस ट्रायंगल में AB AC के इक्वल है। ट्रायंगल में आप चाहो तो यहाँ ट्रायंगल ना लिख के ट्रायंगल का सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है। गिवन के बाद टू प्रूव पर आते हैं। टू प्रूव का मतलब, बेटा, गिवन का मतलब होता है दिया है, जो क्वेश्चन में मेंशन किया है। अब टू प्रूव पर आते हैं। टू प्रूव क्या होता है? टू प्रूव का मतलब है हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है। इस थ्योरम में क्या है? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इक्वल साइड पहले मैंने आपको बताया क्या है, AB है, AC है। अब AB के ऑपोजिट देखिए कौन सा एंगल है, एंगल C। ऐसे ही AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। तो स्टूडेंट्स, हमें इसमें प्रूफ करना है इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। किसी किसी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाते, कुछ पार्ट हमें खुद ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो थ्योरम का एक कंपोनेंट कंस्ट्रक्शन भी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि आप थ्योरम को प्रूफ करने के लिए खुद से गिवन पार्ट से अलग क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है इस पॉइंट का नेम हम D लिख देते हैं। अब D, ये जो AD लाइन ड्रॉ की है हमने इस तरह से की है कि दैट इज बाइसेक्टर ऑफ A। ये A का बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल A के 2 पार्ट्स हो गए, इनको हम नेमिंग कर सकते हैं। इस वाले पार्ट का नेम मैंने 1 कर दिया, इस वाले पार्ट का नेम मैंने 2 कर दिया। तो क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन ने क्या की है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ, और बाइसेक्टर का मीनिंग बच्चों आपको पता ही है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ
एंगल ए। एंगल ए का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, उसका मतलब एंगल ए के जो टू पार्ट्स हुए हैं 1 और 2 वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने ये गिवन पार्ट लिख लिया, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, टू प्रूव लिख लिया कि हमें प्रूफ क्या करना है और अपने प्रूफ को करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, क्या रचना हमने करनी है, वो हमने लिख दिया। हमने यहाँ पर एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो इक्वल है। अब हम इसके मेन पार्ट पर आते हैं। थ्योरम का जो मेन पार्ट हो जाता है वो होता है प्रूफ। प्रूफ है कि जो हमने गिवन कंडीशंस ली है, कंस्ट्रक्शन ली है, इसके बेसिस पे हम थ्योरम को एक्चुअल प्रूफ करेंगे जो हमने टू प्रूफ पार्ट में मेंशन किया है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम जो वर्कशीट 30 कर रहे हैं वो हम कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पर कर रहे हैं। तो ये थ्योरम भी बच्चों जो प्रूफ करते हैं, प्रमेय को जो प्रूफ कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, वो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर करते हैं। अब आप यहाँ देखो, जो हमारी फिगर है, जो हमने फिगर ड्रॉ की थी, इस फिगर में 2 ट्रायंगल्स हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है ACD। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस वन इज द सेकेंड ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल, एक ये त्रिभुज है दोनों। अब इन त्रिभुजों को हम लेते हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD। हमने दो ट्रायंगल कंसिडर किए हैं, ABD एंड ACD। अब इन ट्रायंगल्स में देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बताया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप एनी 3 कंडीशंस जो गिवन है उसके बेसिस पे कर लेते हैं। जैसे आपने देखा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही जहां हमने गिवन मेंशन किया है वहां लिखा है AB। अब आप देखो AB किस ट्रायंगल में आ रही है, ABD में। तो इस ट्रायंगल का AB कंपोनेंट इज इक्वल्स टू AC। और बच्चों आप ये भी बताएंगे AB इज इक्वल्स टू AC तो लिख दिया, ये हमें पता कैसे चला, ये क्वेश्चन में ही था, ये हमें गिवन था कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। एक चीज हो गई। दूसरा देखो, हमने इसको AD को बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो AD के तो 2 पार्ट हैं, इधर वाला पार्ट 1, इधर वाला पार्ट 2। इसको हमने नेमिंग किया है 1 2 इज नॉट काउंटिंग, दैट इज द नेम ऑफ द एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब भाई ये हमें कैसे पता चला कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, क्योंकि हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। क्यों, कैसे किया है, कंस्ट्रक्शन से। तो इसको हम रीजन लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। कोई हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकता है रचना के द्वारा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो यहाँ पर इसको रचना लिखेंगे। अब देखो ABD ट्रायंगल में जो AD पार्ट है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, AD पार्ट इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो उसकी लेंथ चाहे कुछ भी हो, हमें नहीं पता, बट वो लेंथ होगी सेम। दैट मीन्स AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि वो एक ही चीज है, तो इसको लिखेंगे कॉमन। हिंदी में उभयनिष्ठ कह सकते हैं, कॉमन को उभयनिष्ठ कहा जाता है। अब देखो ये क्या है, साइड, ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल। दैट मीन्स साइड, एंगल, साइड, 3 चीजें हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इनको ऐसे ही लिखते हैं, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। क्या रीजन आएगा इसमें, इसमें रीजन आएगा साइड, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। ठीक है, SAS नियम द्वारा। बच्चों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जैसे जो कॉन्ग्रुएंट का एक्चुअल मीनिंग है वो क्या मीनिंग है कि वो दोनों ट्रायंगल एक ही आकार के हो गए। एक बार अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, तो उनके जो बचे हुए पार्ट हैं, रिमेनिंग पार्ट हैं, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ देखो, जैसे इसमें B कंपोनेंट आ रहा है, B के साथ देखो यहाँ क्या है, C है। जैसा इसमें AB साइड पर एंगल B है,
वैसा यहाँ पर AC साइड पर एंगल C है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। सीक्वेंस आप देखेंगे, इसमें सेकेंड नंबर पर B आ रहा है, इसमें सेकेंड नंबर पर C। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उसके जो बाकी पार्ट्स को आप इक्वल लिखेंगे, तो उसका रीजन आएगा बाय CPCT। CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ये भाग बराबर हो गए। अब देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ गया, और हमें देखिए टू प्रूव में हमें क्या करना था, एंगल B को एंगल C के ही इक्वल करना था, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। जब आपके एग्जाम में थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगी तो आप इस तरीके से उसे लास्ट स्टेप तक प्रूफ करेंगे। बेटा एक इस थ्योरम पर बेस्ड एक रिजल्ट भी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। तो स्टेटमेंट है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये देखते हैं कैसे। अब हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। A B C। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं। इसका मतलब हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC in which all sides are equal. All side means AB is equals to BC is equals to AC। तीनों साइड को मैंने इक्वल लिख दिया, ये हमारा गिवन कंपोनेंट हो गया। उसके बाद टू प्रूव, अब हमें इस स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि तीनों एंगल्स भी बराबर है। साइड्स तो बराबर दे दी है हमें एंगल्स को भी बराबर करना है, इक्वल करना है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तीनों एंगल्स को बराबर करना है। अब हम प्रूफ करते हैं। बच्चों जो हमने लास्ट थ्योरम पढ़ी वो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की पढ़ी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एट अ टाइम टू साइड्स लेते हैं। पहले हम AB को BC के इक्वल लेते हैं या AB को AC के। हम एट अ टाइम टू साइड्स को कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि सारी चीजें ट्रायंगल ABC में ही है, तो AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों इक्वल है, हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C। AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो गया। और आप यहाँ रीजन क्या मेंशन करेंगे, जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसके बेसिस पर अब हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं। अब हम लेते हैं BC को, BC इज इक्वल्स टू AC। अब BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A। और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। इसमें भी आप सेम रीजन मेंशन करेंगे। अब थर्ड पेयर कौन सा रह गया, अभी हमने AB को AC के इक्वल लिया, फिर AC को BC के इक्वल लिया। अब BC को AB के इक्वल लेते हैं। BC इज इक्वल्स टू AB। अब आप देखो BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A। और AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, C। दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। बच्चों हमने क्या किया, इस ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को एक बार बिना कंसीडर करके एक एक करके हमने पेयर लिया, और प्रीवियस थ्योरम के बेसिस पर यहाँ भी रीजन आप लिखोगे, यहाँ भी आप रीजन लिखोगे। एंड लेट इट बी दिस इज फर्स्ट एंड दिस वन इज स्टेटमेंट 2 एंड ये स्टेटमेंट हो गई 3। फर्स्ट स्टेटमेंट में आएगा एंगल B एंगल C के इक्वल है, एंगल B एंगल A के इक्वल है, एंगल A एंगल C के इक्वल है।
तो इस पैटर्न से क्या लग रहा है, फ्रॉम 1, 2 and 3 वी गेट, मतलब 1, 2, 3 से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल एंड सी ए के इक्वल। दैट मीन्स तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों एंगल इक्वल हो गए। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री ईच। इसका मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी हर एक साइड बराबर हो, उसका प्रत्येक कोण, उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है। ये हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ड्रॉ कर देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, कर दिया ए बी सी, दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अभी हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल, ये पढ़ा, बराबर होता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए हमें गिवन है, ये हमें पता है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अगर साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये भी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा कि ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप यहां रीजन मेंशन कर दोगे, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है, ये हमने लिख दिया। अब इन तीनों की मेजरमेंट इक्वल है, हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों कोण बराबर है और हमने उसको मान लिया वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, त्रिभुजों की प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, त्रिभुजों के कोणों का योग। अब जैसे कि हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है, ए की जगह x, बी की जगह x, सी की जगह x क्योंकि वो इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180। x प्लस x प्लस x दैट इज 3x इज 180 और x यहाँ 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। और x हमने किसको एज्यूम किया था, एंगल A, तो देयरफॉर इसलिए एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये वही है जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें सिद्ध करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इन फिगर, क्वेश्चन में फिगर आपको दी हुई है, क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसका मतलब AB आपको AC के बराबर दी हुई है, इक्वल दी हुई है। एक पार्ट हो गया। और अभी जो थ्योरम हमने पढ़ी, जस्ट इससे पहले हमने थ्योरम प्रूफ की, उस थ्योरम में क्या हमने पढ़ा कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो बच्चों जैसे ही आप इक्वल साइड देखोगे तो उसी थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हो। अब AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C, और AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। तो इसका मतलब है अगर आपको दिया है कि जो AB है AC के इक्वल है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो और इन एंगल्स को भी इक्वल यूज कर सकते हो। उसके बाद आगे क्या बताया है, DE एंड E, दैट मीन्स D एंड E आर 2 पॉइंट्स। जो D है और E है वो 2 पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं, इस साइड BC पर D और E बिंदु दिए हुए हैं, सच दैट, किस तरीके से
कि जो ये BE है वो CD के इक्वल है। तो बेटा इसमें तीन चीजें आपके पास क्या क्या हो गई? मेंशन तो क्वेश्चन में दो ही थी, AB और AC गिवन था, BE और CD गिवन था, लेकिन AB इज इक्वल टू AC के बेसिस पर इसके ऊपर हमारा एक रिजल्ट आ गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारे पार्ट्स आ रहे हैं, एक ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल ABE, तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ABE एंड इधर से हम कंसिडर करते हैं ACD, और हिंदी में बच्चे लिख सकते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD में। सीक्वेंस से लिखते हैं अब क्या क्या किसके इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, इसमें आप रीजन जरूर मेंशन करेंगे। AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन से पता चल गया। एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये कैसे पता चला? ये तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, ये भी आपको बताया मैंने कि अगर साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यहां आप लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये कौन से एंगल है? इक्वल साइड्स के, इसलिए हमने उनको इक्वल लिख दिया है। उसके बाद देखो, अभी क्वेश्चन में ही मेंशन था BE, तो इधर से BE देखो इस ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है, तो BE इज इक्वल टू CD। ये हमें कैसे पता चला? बेटा देखो क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो इसको भी आप लिख दोगे गिवन। अब देखो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू सर्वांगसम है ट्रायंगल ACD के साइड एंगल साइड से। SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन, SAS नियम के द्वारा आपको पहले ही बताया है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके जो पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे अगर हम देखें A के साथ E आ रहा है, AE फर्स्ट एंड लास्ट से, यहाँ A के साथ D आ रहा है। हमेशा इसकी सीक्वेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। AE इज इक्वल टू AD, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। और यही देखो हमें प्रूफ करना था AD इज इक्वल टू AE, तो हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC, वो आइसोसेलेस है। ड्रॉ कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये बना दिया है हमने, साथ में वहां मेंशन भी है, लिखा भी है, इन विच आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू इक्वल साइड्स है, तो हमने इक्वल साइड ले लिए। इक्वल साइड्स के लिए लिखा है इक्वल साइड्स AC एंड AB, तो हम यहाँ C लिख लेते हैं और यहाँ B लिख लेते हैं कि जो साइड्स हैं वो इक्वल है AC और AB। आगे है in which altitudes BE and CF are drawn। इस फिगर में क्या ड्रॉ किया गया? एल्टीट्यूड। बेटा एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम। क्या बनाया हुआ है? BE, तो इधर से हमने बना दिया BE। इस एल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ है वो 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। एंड CF, तो यहाँ से हम CF ड्रॉ कर देते हैं, ये भी एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री का। एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल है, एल्टीट्यूड्स गिवन है, और हमें क्या शो करना है? शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब इन एल्टीट्यूड्स की लेंथ बराबर है। इसका मतलब हमें टू प्रूफ क्या करके दिखाना है बच्चों? हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो एल्टीट्यूड है BE, ये एल्टीट्यूड BE वो किसके इक्वल है? CF के। BE और CF दोनों इक्वल हैं। अब प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है
जैसे ही आपको साइड्स गिवन हो, जैसे AC और AB इक्वल है तो AC के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल B है, और AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C है। साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम कंसीडर कर, पहले लिख ही देते हैं, AB इज इक्वल्स टू AC, तो देयरफॉर इसलिए, और ये कहाँ कंसीडर कर रहे हैं आप, एंड ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC को देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C है। क्यों है, ये एंगल इक्वल साइड के ऑपोजिट है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं हम ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ECB एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, यहां से ECB लिया है, यहां से FBC ले लेते हैं, ट्रायंगल FBC। और जैसे कि आपको बताया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट तो यही हो गया हमारा कि जो एंगल C है वो एंगल B के इक्वल है, फर्स्ट चीज हो गई। ऐसे ही ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल E जो है एंगल F के इक्वल है। एंगल C जो था वो, सॉरी यहाँ B है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड। एंगल E एंगल F के इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड मेंशन है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तीसरा देखो, जो ये BC है ये इस ट्रायंगल में है, ऐसे ही इस ट्रायंगल में है, तो आप यहां लिख देंगे BC इज इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल है भैया, ये कॉमन, क्योंकि सेम चीज है, और हिंदी वाले इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे। चलो भाई, ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। कौन से ट्रायंगल से, ट्रायंगल ECB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FBC। ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप देखो, ये भी एंगल और एंगल कॉन्टिन्यूअस है, साइड के बीच में नहीं है, तो आप यहाँ एंगल साइड लिखेंगे। ये भी एक रिजल्ट है उसी का, एंगल साइड। और अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये EB बन रहा है, जिसको हम BE लिखेंगे, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CF बन रहा है, और इसमें आप रीजन क्या लिखोगे, बाय CP/CT, BE इज इक्वल्स टू CF। हमें यही प्रूव करना था, ये एल्टीट्यूड इक्वल है। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको गिवन है, जो प्रूव करना है, जस्ट आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, 3 कंपोनेंट्स को इक्वल करना है, उनको कॉन्ग्रुएंट करना है, और रिमेनिंग पार्ट को बाय CP/CT से लिख देना है। सो सिंपल। बच्चों, हमने थ्योरम पढ़ी, एक प्रमेय पढ़ी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल से होते हैं, जो साइड्स बराबर है उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल है। इसी थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ये है, कन्वर्स मतलब उसका विलोम है, उसकी डायरेक्शन चेंज करके, कि इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ये कन्वर्स की स्टेटमेंट भी आपको लर्न करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको साइड्स इक्वल गिवन है तो आप एंगल्स को इक्वल लिखेंगे, और अगर आपको एंगल्स गिवन है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लिखेंगे। जैसे अगर इसको कन्वर्स देखें तो आपको यहाँ डायग्राम देखें, ABC, अगर क्वेश्चन में आपको दिया है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, अब B के ऑपोजिट आप साइड देखेंगे AC, और एंगल C के ऑपोजिट साइड देखेंगे AB। आप ये रिजल्ट लिख देंगे इन एंगल्स के बेसिस पे। ये आपको ध्यान रखना है, एंगल इक्वल तो साइड इक्वल, साइड इक्वल तो एंगल इक्वल। स्टूडेंट्स, अब टाइम है क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का। ट्राई योरसेल्फ। और आज आपके काम को मैंने थोड़ा आसान कर दिया है। ट्राई योरसेल्फ में वर्कशीट 30 में 3 क्वेश्चंस गिवन है, 3 क्वेश्चन 3 प्रश्न दिए गए हैं,
और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिया है। तो आज आपके पास बहुत थोड़ा सा काम है, सिर्फ आपको थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्राई योरसेल्फ थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय।